स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत, अभिनंदन। और धीरे धीरे मंच की ओर भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया। धरती आबा भगवान बिरसा की जन्मभूमि झारखंड की धरती पर झारखंड हाईकोर्ट के नए इमारत के उद्घाटन और लोकार्पण कार्यक्रम में अब मंचासीन होंगी भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, साथ में विशिष्ट अतिथिगण। जैसे ही उनका प्रवेश होगा, हम सभी अपनी अपनी जगह पर उनके सम्मान में खड़े हो जाएंगे। आर्मी बैंड के द्वारा नेशनल एंथम होगा।
मंच पर हमारे विशिष्ट अतिथिगण, हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे बीच माननीय राज्यपाल महोदय का हम मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर हम स्वागत अभिनंदन करते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर हमारे साथ मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हम आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर हमारे साथ मिस्टर जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, सर का हम मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बस अब से कुछ ही पलों में आज के समारोह की मुख्य अतिथि महोदया की गरिमामय उपस्थिति होने वाली है हम सबके बीच। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, ऐतिहासिक हम सबके लिए यादगार दिन, जब इस भूमि पर पदार्पण हुआ है माननीय राष्ट्रपति महोदया का। मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे बीच डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हम सभी खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पर। प्लीज़ बैठ जाएं। जैसे ही माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन होगा हम सभी खड़े हो जाएंगे।
आगमन हो रहा है हमारे बीच। झारखंड हाईकोर्ट की नई इमारत के उद्घाटन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जोहार। राष्ट्रगान। Please be seated. One cannot imagine the existence of a state or society in the absence of justice. God's voice is justice, and High Court of Jharkhand is the temple of justice. और आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर न्याय के इस मंदिर की नई इमारत का उद्घाटन संपन्न होने जा रहा है। आइए ईश्वर से दुआ मांगते हुए हम एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारा मार्ग रोशन करे। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस भव्य समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। I will request honorable guests of honor, our special guests on the dais, to proceed for the lighting of holy lamp. बहुत बहुत धन्यवाद दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह के भव्य शुभारंभ के लिए। एंड नाउ द टेम्पल ऑफ जस्टिस हैज़ अ न्यू एड्रेस। न्याय की पूरी प्रक्रिया कल्याणकारी हो, लोगों के लिए सुखमय मार्ग प्रशस्त हो, ये जीवन का आधार बने, इसी विश्वास के साथ ये दीप प्रज्वलन। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया का। देवियों और सज्जनों, आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर जब गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया की, हम अभिभूत हैं, आह्लादित हैं, साथ ही उपस्थिति हमारे सम्मानित और विशिष्ट अतिथिगणों की। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ झारखंड सर को। Good evening. Johar. Her Excellency Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India,
Honorable Sri C.P. Radhakrishnan, the Honorable Governor of the State of Jharkhand, Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India, Honorable Sri Hemant Soren, Chief Minister of Jharkhand, Honorable Mr. Justice Aniruddha Bose, the Honorable Judge of the Supreme Court of India, Honorable Sri Arjun Ram Meghwal, Minister of Law and Justice, Government of India, Honorable Justice Mr. Justice Aparesh Kumar Singh, Chief Justice of High Court of Tripura, my esteemed sister and brother judges of Jharkhand High Court, former judges of the Supreme Court of India present today, former Honorable Chief Justice of Jharkhand High Court, former judges of the Jharkhand High Court, Sri Manan Mishra, Chairman Bar Council of India, the Chief Secretary, the Director General of Police and other senior officers of the state of Jharkhand, other distinguished guests and dignitaries, members of the Registry of Jharkhand High Court, members of the Jharkhand High Court Advocates Association, members of the print and digital media, ladies and gentlemen. This is indeed a proud privilege and great fortune to be part of this august gathering of eminent personalities who are present here for the inauguration and dedication of the new building of the High Court of Jharkhand. I feel deeply honored in welcoming the chief guest of this today's function, Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India. We are deeply indebted to Her Excellency for agreeing to come to Ranchi for today's function at a very short notice. As the Governor of the state from 2015 to 2021, Her Excellency had spent nearly 6 years in Jharkhand, and therefore Her Excellency, every visit to Jharkhand, particularly the city of Ranchi, is like a homecoming to Her Excellency. Her Excellency love and affection and commitment towards the people of Jharkhand are all known to us and need not to be repeated. Her Excellency is a shining example of women empowerment in the modern India, an inspiration to millions of common people. In simple word, मातृ शक्ति का पराकाष्ठा है हमारा भारत की राष्ट्रपति. She is not only the second woman to hold the office of the President of India, but also the youngest person to occupy the highest constitutional post. Her Excellency greatness lies in her simplicity, kindness, humility. These virtues have made Her Excellency extremely popular among the masses who feel connected to the highest office of the country. It is a heaven-sent opportunity for me to wholeheartedly welcome our Honorable President, who is going to dedicate the new building of Jharkhand High Court to the service of people. I take this opportunity to welcome Honorable C.P. Radhakrishnan, the Honorable Governor of Jharkhand in this function, a very humble, down-to-earth man but extremely intelligent person. The Honorable Governor is a former Lok Sabha member from Coimbatore and is a veteran grassroots leader. Honorable Governor during his long career has adorned several political as well as administrative posts, and during every short period of time he has been able to connect with people of Jharkhand and has also made a lasting impact on them. In our first ever conversation, or in my first ever telephonic conversation with the Honorable Governor after I took oath, the Honorable Governor asked me to expedite the functioning of the High Court of the new building, and his desire is coming true today. We are also extremely privileged and delightful to have among us Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India, as the guest of honor on this auspicious occasion. Since assuming the most sacred office of the Chief Justice of India, my Lord has steered the ship of Indian judiciary with great acumen, clear-sightedness, and by taking path-breaking judicial and administrative decisions. My Lord is not only an eminent judge,
and a great scholar of law, Bal also possesses the qualities of a great leader with unique ability to guide and steer his team in difficult situations. During his tenure as a judge, my lord has delivered many landmark judgments on constitutional law, human rights, gender justice, commercial law, labor law, environmental law, etc., underscoring the democratic values, constitutional and legal rights such as right to privacy, freedom of speech, personal liberty and rights of the disabilities, and an affirmative action. History will definitely judge him as one of the most progressive, modern and bold Chief Justice of India, whose thought process is always ahead of the time. I, on behalf of the Judicial Fraternity of Jharkhand, welcome Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud. We all are eagerly looking forward to hear the words of wisdom from His Lordship, and I express my sincere gratitude to him for accepting our invitation and agreeing to grace the occasion in spite of his very, very busy schedule. I feel delighted in welcoming Sri Hemant Soren, the Honorable Chief Minister of the State of Jharkhand. He has taken personal interest in the construction of the new building, and his active involvement in the project ensure its timely completion. The state government, headed by Sri Soren, has fully cooperated in the construction process by providing all financial and technical support. We are thankful to the entire team of the state government led by the Honorable Chief Minister. It gives me immense pleasure in welcoming Honorable Mr. Justice Aniruddha Bose, who is a familiar and popular face in Jharkhand. As the former Chief Justice of Jharkhand High Court, my lord has been fully involved in the decision-making, supervision and monitoring of the process of the construction of this building. It is highly satisfying that my lord is physically present in the inaugural ceremony to witness the historic occasion. During the preparatory stage, when me and my sister and brothers faced certain difficulties in taking a decision, we always depended upon His Lordship, and as usual, His Lordship acted like our friend, philosopher and guide. We welcome you, sir, from the core of our heart. It's my privilege to welcome Sri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister of Law and Justice, who has agreed to grace the occasion at a very short notice. The Honorable Minister has proved his administrative acumen in his long administrative and political career, and we wish him good luck for his relatively new innings as the Minister of Law and Justice. I also welcome Mr. Justice Aparesh Kumar Singh, Chief Justice of Tripura High Court, and my esteemed brother and sister judges of the High Court of Jharkhand. They have been actively involved in the construction of the building since the beginning, and their contribution and involvement in the project is highly appreciable and commendable. I heartily welcome former judges of the Supreme Court of India, who has been the important pillars of the Jharkhand High Court. The judicial family and the people of Jharkhand deeply appreciate and recognize their contribution in the journey of the Jharkhand High Court since its establishment in November 2000. I feel proud in welcoming distinguished predecessor Chief Justices of Jharkhand High Court who are present in the August gathering. I would like to express my special gratitude to all my predecessor Chief Justices of Jharkhand High Court, who not only conceived the grand project but also supervised, monitored its progress and from the very inception. Without their active involvement, the project would not have reached its logical conclusion. I also welcome all the former judges of the High Court of Jharkhand who have served the institution with great dedication and have played their respective role in shaping and nurturing since its birth. I welcome the distinguished guests and dignitaries, including the members of the bureaucracy, the security personnel, the registry member of the High Court, Jharkhand High Court, President of the Jharkhand Advocates Association, and other senior and other advocates and members of the Advocates Association, members of the print and digital media for gracing this occasion. I again thank and welcome Her Excellency
the President of India, Honorable the Chief Justice of India, and other distinguished guests for coming to Ranchi to bless us on this momentous occasion. This is a new beginning in the history of Jharkhand, and I am sure that this magnificent and grand structure will help us in effectively discharging our unique responsibility and powers conferred us by the Constitution of India. I am confident that the new state-of-art building will help and facilitate the judges, advocates and other stakeholders of the justice dispensation system in securing the social, political and economic justice to all our citizens. Now that the building is functional, it only marks a beginning with a larger and greater objective to be achieved in the future. That is doing justice to the people. In this connection, I am reminded of a Hindi couplet. जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीन, अभी सारा आसमान बाकी है। थैंक यू। जय हिंद। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। Now we are showing our respect and emotional feelings, and to keep these memorable moments inside your heart and soul, we are presenting mementos and shawl. जी हाँ, स्मृति चिन्ह के रूप में आज हम प्रदान कर रहे हैं डोकरा शिल्प कला से बनी भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उनको नमन करते हुए ये मूर्ति हम स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान कर रहे हैं, साथ में अंगवस्त्र प्रदान कर रहे हैं। मे आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल द चीफ जस्टिस to present memento and shawl to the Honorable the President of India. साथ में तालियां भी हों। स्मृतियों में तालियों की गूंज हमेशा बनी रही। धन्यवाद सर। और अब शॉल प्रदान कर रहे हैं। Now may I request Honorable Mr. Justice S. Chandrasekhar to present memento and shawl to Honorable the Governor of Jharkhand. भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति, जिनके सिर पर पगड़ी और दाएं हाथ में मशाल और साथ में अंगवस्त्र प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। नाउ मे आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिसेस जस्टिस अनुभा रावत चौधरी टू प्रेजेंट मेमेंटो एंड शॉल टू ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। साथ में अंगवस्त्र। धन्यवाद। Now may I request Honorable Mr. Justice Sujit Narayan Prasad to present memento and shawl to Honorable Chief Minister of Jharkhand. साहस की स्याही से पुरुषार्थ के पृष्ठ पर शौर्य की शताब्दी रचने वाली भगवान बिरसा की मूर्ति हम प्रदान कर रहे हैं स्मृति चिन्ह स्वरूप, और साथ में अंगवस्त्र के साथ आपका सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद।
Now may I request Honorable Mr. Justice Rangun Mukhopadhyay to present memento and shawl to Honorable Mr. Justice Aniruddha Bose, Judge, Supreme Court of India. साथ में अंगवस्त्र। धन्यवाद। Now may I request Honorable Mr. Justice Ratnakar Bhengra to present memento and shawl to Honorable Minister of Law and Justice, Government of India. और ये अंगवस्त्र प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। And now may I request Honorable Mr. Justice Ananda Sen to present memento and shawl to Honorable the Chief Justice, High Court of Jharkhand. स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब झारखंड के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ने जा रहा है। हमें मिलने जा रही है एक ऐसी सौगात जो देश भर में अद्भुत और अनोखा है। 165 एकड़ में फैला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस झारखंड हाई कोर्ट का नया भवन। इस ऐतिहासिक क्षण में मैं सादर निवेदन करती हूँ भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया से, कृपया रिमोट का बटन दबाकर झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन एवं लोकार्पण करने की कृपा करें। जोरदार तालियां। ये उद्घाटन झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का। 165 acre land has been allotted for High Court and residential purposes for judges. However, High Court has been constructed over 72 acres land. ये खुशियों से भरा दिन, ये सौगात हमें मिला है। एंड विद द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू बिल्डिंग ऑफ हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, इट टेक्स अनदर स्टेप टुवर्ड्स ट्रेडिशनल मॉडर्निटी। न्याय की पराकाष्ठा का प्रतीक झारखंड हाई कोर्ट, अ सिंबल ऑफ द एपिटोम ऑफ जस्टिस। एंड दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एसेंस ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट इटसेल्फ। इमारतें सिर्फ पत्थर, सीमेंट या चूने गारे से नहीं बनती, बल्कि वो बनाने वालों के विचारों को जैसे शक्ल और आकार दे देती हैं। द मैसिव बिल्डिंग ऑफ हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, अ ग्रीन मॉन्यूमेंट, स्टैंड्स टॉल एज अ सिंबल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट equipped with modern amenities. Let's embark on a virtual tour of the new High Court premises. ये है वो जगह जहां असत्य पर सत्य का पलड़ा भारी है। ये है वो जगह जहां अन्याय पर न्याय की जीत होती है। ये है राजधानी रांची स्थित नवीनतम सुविधाओं से लैस 72 एकड़ में फैला झारखंड उच्च न्यायालय। भव्य, अद्भुत और आकर्षक। साल 1972 में पटना उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच की स्थापना रांची में की गई थी। अस्थायी तौर पर बनी ये सर्किट बेंच 8 अप्रैल 1976 में पटना हाई कोर्ट द्वारा स्थायी बेंच बना दी गई और बाद में यही स्थायी बेंच अलग झारखंड राज्य बनने के बाद वर्ष 2000 में 7 जजों के साथ पूर्णतया अस्तित्व में आया। वर्तमान में यहाँ 20 न्यायाधीश हैं। करीब 51 साल से रांची के डोरंडा स्थित हाईकोर्ट भवन से राज्य के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जा रही थी और अब रांची के धुर्वा में झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन बनाया गया है। हाईकोर्ट के नए भवन का शिलान्यास राज्य के तत्कालीन राज्यपाल माननीय डॉक्टर सैयद अहमद और भारत के मुख्य न्यायाधीश
माननीय अल्तमश कबीर द्वारा 9 फरवरी 2013 को किया गया था। लगभग 600 करोड़ की लागत से झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन तैयार हुआ है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में 165 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय में 3 प्रवेश द्वार हैं। वाटर फाउंटेन यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इसमें बने ये विशालकाय गुंबद पारदर्शी और प्राकृतिक ऊर्जा के वाहक हैं, जिससे बिजली की खपत कम होती है। साथ ही यहाँ कई वॉच टावर्स सुरक्षा में तैनात हैं। मुख्य बिल्डिंग में 25 भव्य एवं आकर्षक वातानुकूलित कोर्ट रूम्स तैयार किए गए हैं। न्यायाधीशों के लिए 24 कोर्ट रूम्स तथा 1 कोर्ट रूम मुख्य न्यायाधीश के लिए बनाया गया है। यहाँ इजलास, न्यायाधीश चैम्बर, एंटे रूम, पीए का कमरा एवं अत्याधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है। नए भवन में न्यायाधीशों के लिए अलग लाइब्रेरी की व्यवस्था है, जिसमें लगभग 5 लाख किताबें हैं। यहाँ सीनियर एडवोकेट सहित सभी वकीलों के लिए 2 ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें कुल 540 एडवोकेट चैम्बर्स हैं। अधिवक्ता भवन में वरीय अधिवक्ताओं के लिए निचले तल पर 76 अधिवक्ता प्रकोष्ठ हैं, जिनमें रिक्रिएशन हॉल, पेंट्री तथा टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है। यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम, रजिस्ट्रार जनरल और अन्य रजिस्ट्रार के चैम्बर, कोर्ट रूम्स, सिटिंग लॉन्ज, किचन, कैंटीन, 32 लिफ्ट, 2 एस्केलेटर, 276 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे और दिव्यांगजनों के लिए भी हर तरह के जरूरी इंतजाम किए गए हैं। कैंपस के अंदर डिस्पेंसरी है, 70 लोगों की क्षमता वाला एक बैरक और 2 टाइपिस्ट ब्लॉक भी बनाए गए हैं, जिसमें 800 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। एक एमेनिटी ब्लॉक भी है, जिसमें रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, बैंक आदि के साथ इसके ऊपरी तल्ले पर छोटे बच्चों के लिए शिशु गृह का भी निर्माण कराया गया है। उच्च तकनीकी सुविधाओं के साथ साथ इसके निर्माण में पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों के 2000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। जल संचय के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही 2000 वाहनों की सोलर पार्किंग बनाई गई है। इस ग्रीन बिल्डिंग की खासियत ये है कि इसकी बाहरी दीवार आग, पानी और ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षित है। हाईकोर्ट परिसर में सोलर पैनल लगाया गया है, जिससे 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही बिजली आपूर्ति के लिए एक अलग सब स्टेशन भी बनाया गया है। एसी प्लांट, पंप हाउस, वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि की भी व्यवस्था अंदर ही की गई है। राज्य की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए अपने इस बेहतर और भव्य स्वरूप से झारखंड उच्च न्यायालय तैयार है न्याय और व्यवस्था की नई इबारत लिखने के लिए। सत्यमेव। जी हाँ, तो ये है झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन की रूपरेखा, इसका विहंगम दृश्य। इसके साथ तमाम कमियों को दूर करती हुई नई तकनीक, नई सुविधाओं के साथ प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय की पहुंच और भी बेहतर तरीके से सुनिश्चित होगी। And now I would like to invite Shri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Law and Justice, for your speech, sir. Inauguration and dedication of the new building of High Court of Jharkhand के अवसर पर उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति जी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मंच पर उपस्थित झारखंड के राज्यपाल महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, मंच पर उपस्थित ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ साहब, स्पेशल गेस्ट श्री हेमंत सोरेन जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर झारखंड, जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी,
Honorable Judge, Supreme Court of India, and Justice Sanjay Kumar Mishra ji, Chief Justice, High Court of Jharkhand. देखिए, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट के बाद संविधान सौंपा था, वो दिन था 26 नवंबर 1949 और उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक बहुत शानदार भाषण देते हैं। उस भाषण के कई पक्ष हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करने जा रहे हैं। ये जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये इतनी बड़ी अवधारणा की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब ने मनाया। 75 साल पूरे हुए देश की आज़ादी को। हम कहाँ तक चले, कैसे चले, जो संविधान निर्माताओं ने जो परिकल्पना की थी उस लक्ष्य को हमने पार किया या नहीं, ये विश्लेषण करने का अवसर है। लेकिन 2047 जब आएगा और जब देश अपनी आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब भारत विकसित भारत बने, ये परिकल्पना भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है और लाल किले की प्राचीर से पंच प्राण का संकल्प भी लिया है। इन सब चीज़ों का जब हम जिक्र करते हैं तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम ने भी इस लंबी यात्रा में बहुत से नवाचार किए हैं, जिसको हम न्यू इनिशिएटिव कह सकते हैं, जिससे सिस्टम में लगातार सुधार हुआ है और आगे होने की संभावना बनी है। क्योंकि कहा जाता है कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ऐसी एक अवधारणा ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के बारे में है। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट जब फेज फर्स्ट आया था, फर्स्ट फेज में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया। जब फेज सेकंड आया तो हमने सिटीजन सेंट्रिक प्रोग्राम ज़्यादा चलाए कि नागरिकों को सुविधाएं जो पहले कम मिल रही थी ज़्यादा कैसे मिले, उस पे जोर था। जब फेज थर्ड आ रहा है तो ये बहुत एक रिवॉल्यूशन इन जस्टिस डिलीवरी जैसा सिद्ध होगा, ऐसा मैं मानता हूं। इस संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरी बहुत संक्षिप्त मुलाकात में उन्होंने इस विषय पर जोर दिया, इसलिए मैं उनका भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। दूसरा बड़ा विषय फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, सब आपने देखा है, सुना है, यू नो इट वेरी वेल। ये सारे नवाचार हैं हमारे। स्पेशल कोर्ट्स, कॉमर्शियल कोर्ट्स, लोक अदालतें, ऐसे सैकड़ों हमने नवाचार किए हैं इस यात्रा में। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम को भी हमने अपनाया। अभी अभी आपने देखा होगा कुछ बड़े शहरों में कि ट्रैफिक वायलेशन जैसे अपराधों के लिए 24 घंटे चलने वाली कोर्ट भी देश में आ गई है। ये सब नवाचार है और ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम को मजबूत करते हैं। कुछ हमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी हमने इस पीरियड में लिए,
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ता गया हमारे जीवन में, हमारे सिस्टम में, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा टूल बना नागरिकों की सुविधाओं के लिए भी और कोर्ट के काम की भी सुविधा बढ़ाने के लिए। न्याय विकास 2.0 वेब पोर्टल बना, मोबाइल ऐप बना, प्रोजेक्ट जियो टैग बना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हियरिंग शुरू हुई। और आपने कोविड पीरियड में देखा होगा कि संसार में रिकॉर्ड हियरिंग कहीं हुई है तो वो भारत में हुई है कोर्ट के माध्यम के। ये इट्स ए रिकॉर्ड। ये ऐसे कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हमने किए। हम इंडस्ट्री 4.0 के युग में जी रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मजबूत टूल उभरा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बेंच के लिए भी और बार दोनों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा, वादी और प्रतिवादी के लिए भी लाभकारी होगा। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा इंटरवेंशन जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ इन्होंने हाथ में लिया। और जितने भी हमारे बार एसोसिएशन के लोग बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, फॉर्मर जजेस बैठे हैं, हमारे मीडिया के मित्र सुन रहे हैं, बैठे हैं, हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, झारखंड के प्रबुद्ध नागरिक बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष के बजट में ऐसे कैदी जो गरीब हैं और जुर्माना नहीं भर सकते हैं, जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है, जुर्माना नहीं भरने के कारण वो सजा काटने के बावजूद भी जेल में हैं, उन्हें मदद दी जाएगी, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने बजट में प्रावधान कर दिया है। इसलिए हम इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। 1500 से ज्यादा ऐसे हमारे अप्रासंगिक कानून थे, वो रद्द हुए हैं। जन विश्वास कानून और आ रहा है जिसमें नागरिकों पे हम विश्वास करने का प्रयास कर रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक दो चैलेंजेस का मैं जिक्र करूंगा। स्थानीय भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, यह हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम को ठीक भी रखेगा, नागरिकों से नजदीक से जोड़ेगा। भाषा वो माध्यम है जिससे हर नागरिक जुड़ता है, तो यह हमारे लिए चैलेंज है। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस दिशा में तेजी से काम भी कर रहे हैं। एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच, हम G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली हुई है। इसमें डेमोक्रेटिक सेटअप, डेमोक्रेसी, ऐसे कई सब्जेक्ट के एजेंडा तय होंगे। वर्ल्ड को हम दिशा दिखाएंगे। हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच, इसमें जितने भी हमारे स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है, जो भी हमने इंटरवेंशन किया है, जितना भी हमने काम किया है, उसका भी जिक्र किसी न किसी G20 के एंगेजमेंट ग्रुप में होने से ये हम कर क्या रहे हैं, ये संसार तक, दुनिया तक मैसेज जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के बाद जो अमृत काल है 25 साल का, इस पीरियड में लॉ से जुड़े हुए कोर्सेज स्थानीय भाषा में हो तो निश्चित रूप से हम विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। बहुत से पैरामीटर हैं, उसमें एक पैरामीटर ये भी है एक्सेस टू जस्टिस। जो लोग तय करते हैं सदी किसकी होगी, सदी को लीड कौन करेगा, उसके कई पैरामीटर हैं, उसमें एक पैरामीटर एक्सेस टू जस्टिस भी है। मैं इस अवसर पर लंबी बात न करते हुए इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार न्यायपालिका की जरूरतों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भी है और प्रतिबद्ध भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री।
विधि और न्याय मंत्रालय श्री अर्जुन राम मेघवाल। अगले संबोधन के लिए अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे साथ परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यहाँ उपस्थित माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, यहाँ हमारे साथ उपस्थित आदरणीय भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, यहाँ हमारे साथ उपस्थित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अनिरुद्ध बोस जी, झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री संजय कुमार मिश्र जी एवं यहाँ उपस्थित सम्मानित न्यायिक पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, आप सबको हमारी ओर से जोहार है। वीरों की धरती झारखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का आज उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कलमों द्वारा हो रहा है। हमारे साथ साथ ये झारखंड के करोड़ों जनता के लिए गौरव का क्षण भी है। अभी हमने देखा लगभग 165 एकड़ में फैली ये परिसर में झारखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। एक आदिवासी बहुल छोटे राज्य में यह भवन तथा परिसर देश के किसी भी उच्च न्यायालय के भवन तथा परिसर से बड़ा है। मुझे आशा है कि झारखंड जहां आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब लोग की बहुलता है, उन्हें सरल, सुलभ, सस्ता तथा तीव्र न्याय दिलाने में की दिशा में यह संस्था एक मील का पत्थर साबित होगा। गत वर्ष 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा पूरे देश के जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या पर अपनी चिंता व्यक्त की गई थी। झारखंड में भी छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़ी संख्या में गरीब, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग के लोग जेलों में कैद हैं। यह चिंता का विषय है। इस पर एक गंभीर मंथन की आवश्यकता है। गत वर्ष हमने ऐसे मामलों की सूची तैयार की जो अनुसंधान हेतु 5 वर्षों से अधिक अवधि तक लंबित थे। उनकी संख्या लगभग 3600 की थी। एक अभियान चलाकर इनमें से लगभग 3400 से अधिक मामलों का निष्पादन कराया गया है। अब हमने 4 वर्षों से अधिक अवधि की लंबित मामलों की सूची तैयार की है, जिनकी संख्या लगभग 3200 की है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इन मामलों का भी निष्पादन अगले 6 महीना के अंदर कर लिया जाए और इसका लगातार मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के सहायक लोक अभियोजकों की कमी के कारण मामलों में निष्पादन में दिक्कतें आ रही थी। लंबे समय तक इसमें नियुक्ति नहीं हो पाई। गत माह हमने लगभग 107 सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति की है और मुझे आशा है इस मामले में निष्पादन में भी तेज आएगी। मुझे भारत के मुख्य न्यायाधीश को सुनने का मौका मिला है। आप सब ऑर्डिनेट जुडिशरी की गरिमा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए चिंतित रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि झारखंड राज्य में सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बेहतर कार्य हुए हैं।
मुझे लगता है देश में सबसे अच्छी स्थिति हमारे राज्य की है। आज झारखंड में कुल 506 न्यायिक पदाधिकारी कार्यरत हैं। इसके लिए 658 कोर्ट रूम तथा 639 आवास उपलब्ध हैं। सबऑर्डिनेट जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भविष्य में जो भी आवश्यकताएं होंगी, राज्य सरकार उसको प्राथमिकता देगी। टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर न्यायिक प्रणाली को कैसे सरल, सुलभ, सस्ता और तीव्र बनाया जाए, इसके लिए भी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अच्छी पहल की जा रही है। मैं उनकी सराहना करता हूं कि आपको आश्वस्त भी करना चाहूँगा, अगर इस कार्य के लिए कोई भी प्रोजेक्ट झारखंड के लिए तैयार किया जाएगा तो सरकार उसे पूरा सपोर्ट करते हुए कार्य को सफल बनाएगी। एक महत्वपूर्ण विषय की ओर उपस्थित महानुभावों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। झारखंड राज्य में सुपीरियर जुडिशियल सर्विस के में आदिवासी समुदाय नगण्य की उपस्थिति एक चिंता का विषय है। इस सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है, क्योंकि इस सेवा से माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए उच्च न्यायालय में भी वही स्थिति है। अतः मैं चाहूँगा आदिवासी बहुल राज्य के लिए वरीय न्याय सेवा के नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान करने का मैं आग्रह करना चाहूँगा। आज हमारे बीच नए माननीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी भी हैं। मुझे लगता है झारखंड में शायद यह आपकी पहली यात्रा है। मैं भी आपका स्वागत करता हूं और एक बात आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यद्यपि भारत सरकार द्वारा सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल सपोर्टेड स्कीम चलाई जा रही है, परंतु ऐसी कोई स्कीम उच्च न्यायालय के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर जमीन की कीमत जोड़ ली जाए तो आज राज्य सरकार द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के लिए जो भवन बनाया गया उसकी लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। मेरा इसमें आग्रह है कि केंद्र सरकार भी उच्च न्यायालय के लिए कोई ऐसे स्कीम चलाए जिससे राज्य सरकार को भी आर्थिक रूप से उच्च न्यायालय में जो आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु एक सहायता मिल पाए। अंत में मैं इस समारोह में उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय कानून मंत्री तथा अन्य उपस्थित न्यायिक पदाधिकारीगण, प्रिंट मीडिया का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। एंड नाउ इट्स माय ऑनर टू इनवाइट Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Honorable the Chief Justice of India, for your address, sir. महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, झारखंड के आदरणीय राज्यपाल जी श्री C.P. राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, सर्वोच्च न्यायालय के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अनिरुद्ध बोस जी, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार मिश्र, उच्च न्यायालय के आदरणीय न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशगण, विशिष्ट अतिथिगण, जिला एवं सत्र न्यायालयों में कार्यान्वित न्यायाधीशगण, आदरणीय अधिवक्ता भाइयों बहनों, झारखंड उच्च न्यायालय की
झारखंड उच्च न्यायालय की नई इमारत का शुभारंभ भारत के न्याय प्रणाली के इतिहास और भविष्य को उज्ज्वलित कर रहा है। न्यायालयीन भवन के माध्यम से हम आज के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण अपने आप को करने के लिए समर्पित करते हैं। ईंट और पत्थर में बनी इमारत अपने आधुनिक सौंदर्य से आधुनिक राज्य और आधुनिक राष्ट्र का प्रतीक बन सकती है। न्यायपालिका के भवन का विस्तार होने से न्याय प्रणाली की प्रतिष्ठा तो बढ़ती है ही, अधिवक्तागण न्याय भवन में कार्यरत होते हैं, साथ ही साथ भारतीय नागरिक अपने वादों को लेकर न्यायपालिका के द्वार में प्रवेश करते हैं, तब उनकी आस्था को कायम रखना हम सबका उत्तरदायित्व है। सर्वोच्च न्यायालय के 7 साल के मेरे निजी अनुभव में मुझे न्याय और अन्याय के छवि का एहसास हुआ है। सजा होने के पहले हजारों नागरिक छोटे अपराधों के लिए कारागारों में बंदी रहते हैं, अक्सर महीनों या सालों तक। उनके पास न ही साधन है, न ही साक्षरता। यदि न्याय प्रणाली में उनको न्याय शीघ्रता से मिल न पाए तो उनकी आस्था कैसे बने रहेगी। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस न्याय व्यवस्था का मूलभूत सिद्धांत है। उस सिद्धांत को जमानत के मामलों में प्रत्यक्ष रूप में हमें अपने सामने रखना चाहिए। गरीब विचाराधीन कैदी यानी अंडर ट्रायल की जमानत में विलंब होने से सामान्य नागरिक की आस्था कैसे दृढ़ रहेगी। जिला और सत्र न्यायालयों को सक्षम बनाना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है। मैं समझता हूं कि जिला न्यायालयों को हम सबऑर्डिनेट जुडिशरी की व्याख्या देते हैं तो उनको अधीनस्थ की भावना प्रदान करते हैं। इस माहौल में हमें सुधार लाना होगा। जिला न्यायालयों को जब बराबरी मिलेगी, समानता मिलेगी, तभी उनके कार्य में हम गरिमा और गौरव ला सकेंगे। जिला न्यायालयों की गरिमा नागरिकों की गरिमा से जुड़ी हुई है। आज के इस समारोह का विशेष महत्व इस बात पर ही है। न्याय प्रणाली और सामाजिक न्याय में सद्भाव बनाए रखना राज्य और राष्ट्र के हित में है। न्याय प्रणाली का लक्ष्य सामान्य नागरिक को न्याय दिलाना है। इस प्रक्रिया में वादकारियों को उपलब्धियां प्राप्त होनी चाहिए, मुकदमों के बारे में जानकारी मिले, समय पर सुनवाई हो, फैसले का दस्तावेज शीघ्र प्राप्त हो, कचहरी में साफ सुथरा भोजन और जल मिले, महिलाओं के लिए अलग शौचालय हो। पर आज देश में कई कचहरियां ऐसे हैं, अनगिनत कचहरियां हैं जिनमें महिलाओं के लिए शौचालय भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यकता है। हमें अपने आप से कठोर सवाल पूछने पड़ेंगे। आज के समाज की अपेक्षा सदियों पहले समाज से विकसित हुई हैं। उनकी दृढ़ आशाओं को न्याय व्यवस्था को हल ढूंढने का कार्य करना होगा। न्याय व्यवस्था को नागरिकों तक पहुंचना होगा। न्याय की खोज उलझन बनने से सामाजिक न्याय नागरिकों तक कैसे पहुंचे। आज भी पिछड़ी जनजातियों, आदिवासी वर्ग के पास जमीन के दस्तावेजों की कमी है। इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान रखना ही होगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम न्याय व्यवस्था को प्रत्येक नागरिक के द्वार तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का कार्य अंग्रेजी भाषा में होता है। उस भाषा से दूर 6,40,000 से ऊपर गांवों में हम अपना हस्तचिन्ह तब ले जा सकते हैं जब अपने निर्णय का अनुवाद
संविधान में स्थित भाषाओं में कर लें। इस कार्य को आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने अपनाया है। उदाहरण तौर पे हिंदी भाषा में सर्वोच्च न्यायालय की 6000 से ज़्यादा निर्णयों का अनुवाद हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के 34,000 निर्णय निःशुल्क ESCR में उपलब्ध आज हो गए हैं। इन पहलों को प्रोत्साहन देने के लिए मैं उच्च न्यायालयों में आशा रखता हूं। अदालत की कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग करने से अदालत के कार्य का प्रसारण देश के हर घर में ले जाना एक महत्वपूर्ण प्रकल्प है। ई-कोर्ट्स के फेज 3 में भारत सरकार ने 7,000 करोड़ रुपयों का अनुदान किया है। इस लागत से न्याय प्रणाली आधुनिक प्रणाली की दिशा में प्रेरित होगी। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने कार्य को सामान्य जीवन से नज़दीकी प्रदान करेंगे। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए आप सबको मैं आपके चरण स्पर्श के रूप में धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि आप मुझे रांची फिर लौट आने का अवसर देंगे। नमस्ते, जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जस्टिस टी.वाई. चंद्रचूड़, Honorable the Chief Justice of India. And now it's my great pleasure to invite Honorable Governor of Jharkhand, Shri C.P. Radhakrishnan, for your address, sir. I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most merciful and the most powerful. Bharat is ek and it will be ek forever. The most respected Honorable President Madam Srimati Murmuji, the Chief Justice of India, Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud ji, and young and dynamic Chief Minister of Jharkhand, our beloved Sri Hemant Soren ji, Honorable Mr. Justice Anirudh Bose ji, Supreme Court Judge, Supreme Court of India, and our new Center Law Minister and my good old friend Sri Arjun Ram Meghwal ji, Honorable Mr. Justice Sanjay Kumar Misra ji, Chief Justice Jharkhand High Court, and Honorable other judges of the High Court of Jharkhand, retired judges, advocates, distinguished guests, my dear friends from press and media, Bhai and Begunu, सबको जोहार and namaskar. It is really a historical moment in the history of Indian judiciary. I am very glad and congratulate the entire family of Jharkhand High Court today for getting this uncomparable, marvelous complex today. On this occasion of inauguration of this marvelous building of Jharkhand High Court,
I express my gratitude for the gracious presence of our most respected Honorable President Madam Srimati Draupadi Murmuji. I also extend my heartiest wishes to the Chief Justice of India, Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrasud. I have no doubt, under the guidance of our Chief Justice of India, will be the great source of inspiration for the entire Jharkhand High Court family. We all know our democracy is built upon three pillars: the executive, the legislature, and the judiciary. The judiciary is responsible for safeguarding the rule of law and ensuring the supremacy of law. The court protects the rights of individuals, resolves their disputes as per the law, and works to provide justice to everyone. The judiciary is the temple of democracy where people go for justice. People of India are really great. Why? Because they have the full confidence in the judiciary of India and respect the decisions given by the honorable courts. That's why our democracy is getting strengthened every day. I am very glad to inform to the rest of the country that the new High Court building is the single largest High Court complex in the entire country, and it is built with a long vision for another century. This type of long vision has never taken place in our system, and today this becomes the best exemplary for how we should plan for the future. This gigantic building is not just a physical stone or mortar structure. It represents the essence of our democratic values. It symbolizes the ideals of fairness, impartiality, and the rule of law, which are the pillars which can strengthen the democracy and on which a democracy should be built. I am glad to say that the institution has been a beacon of hope for the countless individuals seeking justice and has played a crucial role in shaping our state. Here, the rights and the liberties of our citizens are safeguarded, disputes are getting settled, and the oppressed find the solace and the redress. I want to take this opportunity to acknowledge the individuals' contributions of the legal fraternity in the pursuit of justice. With their knowledge and skills and unwavering dedication, lawyers play an important role in upholding the principles of justice. Though their tireless efforts and advocacy, the voices of the marginalized and the oppressed find resonance with these very walls of our High Court. We must also pay serious attention to speed up our judicial process. The dispensation of justice should not be delayed, as rightly said. Justice delayed is justice denied. We must explore avenues to enhance the efficiency of our judicial process, adopt modern technology, and streamline our procedures to ensure speedy justice for everyone. I am fully confident that the Jharkhand High Court, with its honorable judges and dedicated legal professionals, will continue to be the basin of justice, adding trust and confidence among the citizens of our state and guiding its path towards justice for all, particularly for the poor and the downtrodden.
People are looking towards you with the faith and hope to provide them with a speedy and just solutions for their land disputes. We also need to consider the plight of our poor tribals languishing in jails for lack of bail or legal resources. We must bridge the gap between those who can afford legal representations and those who cannot. Most respected Honorable President Madam Draupadi Murmuji, I am immensely proud to mention that under your initiative, a mega Lok Adalat was organized through Jalsa to resolve various matters related to the different universities in the state. The efforts of the Jharkhand High Court and Jalsa in organizing these mega Lok Adalats were highly commendable, and this mega Lok Adalat successfully resolved several pending cases, and it got a note in the Limca Book of Records. I appreciate their efforts. The new most eco-friendly green building with the state-of-art of facility will enable the High Court of Jharkhand to dispose of its duties and function smoothly and efficiently. Yes, when we all go through the audio program of the how to our High Court looks, we are all astonished. It is looking better than the Federal Court of United States of America. I congratulate our Honorable Mr. Justice Sanjay Kumar Misraji for the efforts taken by him for ensuring the inauguration of the Jharkhand High Court building in such a short time. I made the request, no doubt he has mentioned, but he has implemented. Anybody can make a request, but that has to be get implemented. My special congratulations, and I request all of you to give a big clap to encourage the good efforts of him. Once again, my heartiest congratulations to the entire family of the High Court of Jharkhand for this new campus, and I pay gratitude to our Honorable President Madam and the Chief Justice of India for gracing this occasion ceremony, and I, with all my best wishes from the bottom of my heart, I conclude this speech. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jharkhand. Thank you. आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। झारखंड के जल जंगल जमीन और यहाँ के वासियों ने माननीय राष्ट्रपति महोदया को अपने हृदय में बसा कर रखा है। सदैव आपका स्नेह हम सबको मिलता आया है और आज आपको अपने बीच पाकर हम आह्लादित हैं, गौरवान्वित हैं। मैं अब सादर निवेदन करती हूँ माननीय राष्ट्रपति महोदया से, कृपया अपने आशीर्वाद रूपी शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया। गवर्नर ऑफ झारखंड श्री C.P. राधाकृष्णन जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ जी, चीफ मिनिस्टर झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया श्री जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट श्री जस्टिस संजय कुमार मिश्रा जी, जजेस ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट, distinguished guests,
ladies and gentlemen, Johar, Namaskar. I am delighted to be among you here today. I have an old association with the people of Jharkhand and I find their warmth amazing. I am grateful to you all for your warm welcome and for making me feel as if I am back at home once again. Today, the Jharkhand High Court is crossing an important landmark with the inauguration of its new building. In its earlier stage, it was set up in 1972 as the circuit bench of the Patna High Court. This High Court was set up after the state of Jharkhand was carved out of the state of Bihar in November 2000. In barely 2 decades, it has grown impressively and its sanctioned strength of judges has more than doubled from 12 to 25. The building from where it was functioning was once meant only for the circuit bench. Befitting its new profile, there was obviously the need for larger, the more modern infrastructure to efficiently dispense justice. The new building is truly impressive with its modern amenities and state-of-the-art physical infrastructure. It has a residential complex for the judges and the members of the registry. Apart from lawyers' chambers and the State Bar Council building. What is really notable is that the entire campus is designed and constructed by keeping the principle of energy conservation in mind. On top of it, the afforestation along with the presence of a variety of trees makes it truly a green campus. I am sure this new building of the Jharkhand High Court will inspire other public and private organizations to make the environment the central factor in their projects of similar nature. It is also a necessity in the age of global warming. I congratulate everyone who has contributed to making this project a reality. I find the new campus visually pleasing as well. For those of you working here, it should be a pleasant experience to expend your working hours in this beautiful campus. In the context of working conditions, I would like to point out a trend we have witnessed in recent years. Many court buildings have opened creches so that our sisters can balance their family responsibilities in their work. I am sure the new building would have a provision for a creche. Ladies and gentlemen, this court is a temple of justice. The people of this nation look at courts with faith, and even the language of law reflects that feeling when we use words like pray. People themselves have given courts the power to dispense justice. That is to say, to set wrongs right. They come here with a prayer to get what is just. It is a very serious responsibility indeed. That brings us to a topic on which I have often spoken, namely the question of access to justice. Improving it is always a work in progress. We must constantly endeavor to find new ways to continue that process. Access has many aspects. Cost is among the most important of those. It has been observed that the expenses of litigation all too often put the cost of justice out of reach for many citizens. In response, various authorities have taken a number of welcome initiatives, including the opening of free legal counseling cells. Many lawyers to offer pro bono services. I urge all stakeholders to think
innovatively and find new ways to expand the reach of justice. Another aspect of access is language. मैं लैंग्वेज की बात करती हूँ, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश में बात करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और हिंदी में यहाँ स्पीच दिए। मुझे लगता है ये आज के लिए नहीं, आगे भी हिंदी में ही जो स्पीच देने से मुझे लगता है अच्छा लगेगा, क्योंकि आपसे जब हिंदी निकलेगा दूसरे जो जैसे वो भी उसको जरूर फॉलो करेंगे। थैंक यू। Another aspect of access is language. As English has been the primary language of courts in India, a large section of the population is left out of the process. The language of justice should be inclusive so that the parties to the particular case as well as interested citizens at large can become effective stakeholders in the system. The Supreme Court made a worthy beginning when it started making its judgments available in a number of Indian languages, and many other courts have also been doing so now. Needless to say, in a state like Jharkhand with rich linguistic variety, these factors becomes all the more relevant. I am sure the authorities are considering ways to make the court processes more accessible to people who are more comfortable with languages other than English. In overcoming these and other hurdles before access to justice in general, two factors are bound to be highly useful. One is technology, which is changing our world by the day. This new building has the latest technological facilities, and that will prove highly helpful. The second factor is enthusiasm, especially of the younger generation in the field of law and justice. They are the ones who will come up with innovations that will improve access to justice. Ladies and gentlemen, related to the access to justice is the question of under trials. I spoke about it on the Constitution Day last year. I cannot help but talk about this matter close to my heart, since I am addressing a distinguished gathering of judges, legal luminaries, members of the bar and other dignitaries. One of the reasons behind the problem is that courts are overburdened, which also hurts access to justice. I understand the problem is complex, yet the fact remains that a large number of people languish for years in prison as under trials. Prisons are overcrowded, making their life all the more difficult. We should address the root cause of the problem. When I say we, I include the whole society. Still, it is good to see that the problem has been noticed widely. The issue is being debated, and some of the best minds of the legal fraternity are seized of the matter. I am glad to note that several steps have been taken to make justice delivery system more accessible and inclusive, especially for women of different segments of the Indian society. I am confident that together we will soon be able to find a way out. Ladies and gentlemen, I congratulate the people of Jharkhand, judges and advocates of the High Court moves to these magnificent buildings, which symbolizes the beauty and power of justice. I am confident that this new building will bring with it a new energy, and the judges, lawyers and administrative staffs will perform their duties with greater dedication, commitment and efficiency. Before I conclude, I say something.
मैं आज इसीलिए यहाँ कहना चाहती हूँ कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट और बहुत सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, एडवोकेट्स, लॉयर्स, बहुत सारे विद्वान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में फाइनल होता है, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट लेके जाते हैं। जो केस जिनके फेवर में है, जो पॉजिटिव है, वो नाचते हैं, गाते हैं। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, चलिए देर है लेकिन अंधेरा नहीं, इसीलिए वो खुश होते हैं। लेकिन उनका खुशी कुछ दिन में ही वो गायब हो जाता है, क्योंकि जिसके लिए वो खुश होते थे वो उनको मिलता नहीं। जिसके लिए इतने दिनों से समय, रुपया बर्बाद किए, कितने रात नहीं सोए इंतजार में, वो आज मिला, इसीलिए वो खुशी है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो वो खुशी एक्चुअल खुश में कन्वर्ट नहीं होता तो वो फिर दुखी हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी गांव में से आई हूँ, वहाँ एक छोटी सी मेंबर में थी फैमिली काउंसलिंग सेंटर के। हम क्या करते थे, कुछ केसेस फाइनल होने के बाद हम रिविजिट करते थे। वो जो केस हम फाइनल किए एक्चुअली वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो फैमिली वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक ठाक है, मुझे पता नहीं। ये जो प्रोविज़न है कि नहीं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपने वर्डिक्ट लेके आते हैं, मैडम मैं तो केस तो जीत गया, लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। मैं अभी चंद्रचूड़ साहब से, चीफ जस्टिस से मैं बातें करती थी, उन्होंने बोले हाँ ऐसे केसेस है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उन्होंने बोले कंटेम्प्ट केस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं। कंटेम्प्ट केस करने के बाद फिर शुरू से मुझे फिर वही दोहराना पड़ेगा, वही मुझे से फिर 20 साल जाना पड़ेगा, फिर 7 साल मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर मुझे 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। आप सब जजेस बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बैठे हैं, मुझे पता नहीं उसका रास्ता है कि नहीं। सरकार के गवर्नमेंट के एक लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, उसका रास्ता मुझे लगता है, क्योंकि मैं एकदम निचले लोगों से रिलेट करती हूँ, मिलती हूँ। मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं है तो बनाना चाहिए थोड़ा। उनको तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास, मैं भेजूंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मेरे पास तो पहुंच नहीं पाते अभी। पहले तो पहुंच पाते थे, लेकिन मैं भेज देती थी, वो कहाँ गायब हो जाता था मुझे पता नहीं। लेकिन अभी मेरे पास जो है, मैं जरूर आपके पास भेजूंगी। मुझे लगता है उनको एक्चुअल खुशी मिलना चाहिए, एक्चुअल न्याय मिलना चाहिए। जाएं तो कहाँ जाएं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई तो कोर्ट शायद नहीं है। मैं इसी के साथ माई बेस्ट विशेस विल बी विथ यू इन ऑल योर इंडिया फेयर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। अब हम सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए।
पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय राष्ट्रपति महोदया का, मंचासीन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। The dignitaries on the dais are requested to go down on the left side of the stage near green room for high tea. आप सभी move on their left, and from the audience people have to move towards right.